वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा गरीबों के साथ है। तो आज का हमारा प्रोग्राम रहेगा सत्य ही धर्म है, और इसमें हमने बहुत सारे एपिसोड कर चुके हैं। तकरीबन सेंचुरी हम बनाने वाले हैं, गुरु की कृपा से, रब की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से। अब ये गॉड की कृपा, रब की कृपा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसी की बख्शिश से, वो एक ही है रब, उसका नाम रब है, तो उसकी कृपा से हम सेंचुरी पार करने जा रहे हैं। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसमें तकरीबन हम सत्य से भरपूर बातें करते हैं और मानवता के मानवता के हक में बात करते हैं। मानव किसी न किसी तरीके से आज़ाद हो जाए, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत के जो मूल निवासी लोग हैं, या सभी जितने भी लोग हैं, वह कैसे खुशहाली की ज़िंदगी जी सकते हैं। भारत का एक एक इंसान, एक एक नागरिक, आज का टॉपिक ये रहेगा कि भारत का एक एक नागरिक कैसे खुशहाल हो सकता है, या कैसे खुशहाली की ज़िंदगी जी सकता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्योंकि आज अगर हम भारत में देख रहे हैं, अभी हम तो पूरे वर्ल्ड का भला चाहते हैं, लेकिन हम भारत से ही इसकी शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत हमारा देश है, भारत हमारा एक जन्मभूमि है, भारत हमारी एक जन्मभूमि है। तो जिस देश में रहे हैं, जिस देश का खाया है, जिस देश का पिया है, पानी पिया है, सब कुछ किया है, उस देश के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो किसके बारे में सोचेंगे? वैसे तो गुरु नानक साहब के जो फरमान है कि उनके नज़रों में तो पूरा वक्त, पूरा संसार ही ये हमारा परिवार है। हमारा परिवार पूरा संसार ही है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब उदाहरण दे करके समझाना पड़ता है। जैसे कि भारत जो है, कैसे जिएंगे भारत के लोग, एक एक इंसान आज़ादी की ज़िंदगी या खुशहाली की ज़िंदगी कैसे जी सकता है? सबसे पहले जो समस्याएं हैं भारत में, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं है। उन समस्याओं के बीच में फंसे हुए हैं और ऐसा समझते हैं कि ये समस्या जो है, जिसको हम देख रहे हैं, ये सिर्फ सामने दिख रही है, वो ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो समस्या है, कि समस्या है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा बड़े ज्ञानी कि हम जो बहुत बात बोल रहे हैं ये हकीकत में हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये महापुरुषों ने डिसाइड किया है। ये महापुरुष, जितने भी महापुरुष, सच्चे महापुरुष है, ये उन्होंने बताया है कि समस्या क्या है और समाधान क्या है। तो हम जो है पहले समस्या रखेंगे सामने, उसके बाद में हम उसका समाधान ही बताएंगे कि क्या हो सकता है। सबसे बड़ी जो भारत में जो लोगों के ज़िंदगी की जो एक समस्या है, जो लोगों की तरक्की के सामने एक रोड़ा बनकर खड़ा हो जाता है, जो लोगों की ज़िंदगी में एक जहर का काम करता है, जो लोगों की ज़िंदगी में एक दूफाड़ कर देता है, जो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, जो लोगों को नफ़रत से भर देता है, जो लोगों को एक प्यार का मुजस्समा जो होता है अंदर, उसको ख़त्म कर देता है, वो कौन है? ये जो भारत में जो ब्राह्मण कहते हैं, जिनको ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद दोनों ही ये इंसानों के लिए खतरनाक हैं। इंसानों के लिए ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण खुद के लिए भी खतरनाक हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कोई इंसान है, कहीं ना कहीं अंदर से वो अपना वो इंसान माने ना माने अलग बात है, लेकिन हमारे जो मकसद है, हमारा मकसद जो है इंसानियत तक का पैगाम इंसान को देना है। अरे इंसान ब्राह्मण भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर वो समझ जाएं तब वो इंसान तरफ दौड़ेंगे। वो तो इंसान तो नहीं बनते, वो देवते बने घूमते रहते हैं।
सबसे बड़ी समस्या ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण है इंसान की तरक्की के रास्ते में। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा आप सोच रहे हो कि हम तो सिख हैं लेकिन ब्राह्मण के बारे में क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम नहीं बोल रहे, महापुरुष बोल रहे हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं कि मत्थे टिक्का तेड़ तो तीख खाई, हाथ छुरी जगत का साई। कि भाई जिसके मत्थे पर टिक्का ले लगा हुआ है और जिसने धोती बांध रखी है, इसने जो है उसका आइडेंटिफाई कर दिया कि उसके हाथ में माला नहीं है, वो एक जगत का कसाई है, बुच्चड़ ऑफ द वर्ल्ड। गुरु नानक साहब फैसला कर देते हैं इस बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी फैसला कर देते हैं कि वो कहते हैं कि जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। तो गुरु नानक साहब भी इसका गुरु गोविंद सिंह जी फैसला कर देते हैं कि जब ये विपर की रीत, विपर कहते हैं गुरु नानक साहब के जो सब के सभी जो संदेशवादी जो गुरु हैं, वो उसको विपर कहते हैं कि विपर जब ये गहे विपरन की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। तो सीधी बात करते हैं कि ऐसा अगर ब्राह्मण की रीत में इंसान जाएगा तो मैं इनकी प्रतीत नहीं करूँगा, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। अभी संत कबीरदास जी जो है ब्राह्मणों को जो है उन्होंने सीधा टक्कर दिया है। बनारस की धरती के अंदर बैठ कर के जो संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, इन्होंने पूरा ब्राह्मणवाद को ललकारा, झूठ को ललकारा। उन्होंने भले ही तसीहे सहने पड़े लेकिन उन्होंने पूरा चैलेंज किया, और चैलेंज किया तो ऐसे चैलेंज किया कि हे ब्राह्मण, जे तू ब्राह्मण ब्रह्मणे आया जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। कि अगर तो ब्राह्मण है तो उसका जाया है ब्राह्मणी का, तो फिर जैसे लोग आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं, ऐसे तू आया है, फिर दूसरे रास्ते को क्यों नहीं आया। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। दूसरे लोग जो ऐसे भी कह देते हैं कि यह हर के संत न आखिए, बनारस के ठग। कि ये हरि के संत नहीं हैं, ये बनारस के ठग हैं जो लोगों को संग लूट रहे हैं, जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आज भी वही चल रहा है। उस वक्त की बात थी, उस वक्त तो ये ऐसा चल रहा था, लेकिन आज डबल चल रहा है। तो हम इसमें अपना निर्णय भी देते हैं कि गुरुओं की बख्शी, गुरुओं ने आइडेंटिफाई किया है, हमने क्यों, हम इसको कैसे कर रहे हैं, क्यों हम इसको दोषी ब्राह्मणों को क्यों मान रहे हैं, हम ब्राह्मणों को ही इसमें दोषी क्यों मान रहे हैं। और ब्राह्मणवाद, बहुत सारे कहते हैं कि ब्राह्मण की गलती नहीं है, ब्राह्मणवाद से जो है खतरा ब्राह्मणवाद से है। लेकिन अगर एक बात को ध्यान से देखें कि ब्राह्मणवाद फैलाता कौन है, ब्राह्मणवाद को फैलाने वाला ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण जो है, अभी हम ब्राह्मण को क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? ब्राह्मण भी खुद गुलामी की गटर में फंसे हुए हैं, दूसरे में उन्होंने गुलामी के गटर में फंसा रखे हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्राह्मण ही क्यों दोषी है। लोग बाग जो हैं ब्राह्मण सुनते हैं, पूरी दुनिया उनके बात को सुनती है कि उनको मानते हैं कि ये इस धरती के एक पूज्य लोग हैं, देवते हैं। ऐसा लोगों को ये भ्रम में डाल देते हैं, शुरू से उनको मान लेते हैं कि ऐसा हकीकत में है। लेकिन क्या है कि ये नफ़रत से भरे हुए लोग हैं, नफ़रत इनके अंदर है, नफ़रत बांटते हैं, दुराचारी बांटते हैं, अत्याचारी बांटते हैं, छुआछूत बांटते हैं, इनके अंदर जात पात है, वर्ण व्यवस्था छुपी हुई है, ये सब कुछ बांटते रहते हैं। तो ये जो है, जैसे कि इन्होंने कई करोड़ भगवान खड़े कर दिए हैं। सिर्फ भगवान इस करके नहीं खड़े किए हैं कि ये भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को ब्राह्मण जो मानते हैं वो सिर्फ उनको अपना नौकर समझते हैं, उनको उनके नाम से वो लूट कर खाते हैं लोगों को, उनके नाम से स्वर्ग नरक के नाम से लूटते हैं। तो ब्राह्मण के ने हम क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण ने इंसान को इंसान से इंसानियत भटकाया, ब्राह्मणों ने इंसान को इंसानी से तोड़ा, ब्राह्मणों ने इंसान को एक से तोड़ करके लाख करोड़ों के साथ में जोड़ा। ब्राह्मणों ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनको एक सिर्फ रोटी खाने को मिल जाए, उनको सिर्फ खाली बैठ करके पूजा पाठ करने के रोटी उनको बस खाने को मिल जाए, सिर्फ इसलिए किया उन्होंने कि उनको मेहनत करके खाना ना पड़े।
उनको कोई और जो है 2-3 भूख इनके अंदर है। एक तो मेहनत करके खाना न पड़े, एक इनको देवता बोलें या गुरु बोलें, ऐसा इनके अंदर भूख है। लेकिन ये नहीं पता है कि जो आदमी भिखारी है, जो इंसान भगवान के नाम पर लूट कर खा रहा है, उसको भी सबसे बड़ा वो भिखारी होता है। और भिखारी कभी सब्र संतोष जिसके अंदर नहीं हो, वो चाहे वो भीख मांग रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो हाई क्लास है, चाहे वो झोपड़ी में रह रहा है, चाहे महलों में रह रहा है, जिसके अंदर सब्र संतोष नहीं है, जिसके अंदर प्यार नहीं है, जिसके अंदर सुकून नहीं है, वो काहे का राजा, वो भिखारी होता है। अगर जिसके अंदर सुकून है, जिसके अंदर सब्र है, संतोष है, चाहे वह झोंपड़ी में है, चाहे वह महल में है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, वह ही राजा है भारत का, जो भारत का क्या पूरे वर्ल्ड का राजा है। तो हम इसको दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? ब्राह्मणों को दोषी हम इस करके ठहरा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण ने इंसान को इंसानियत से तोड़ा। ब्राह्मणों ने इंसान को इंसानियत से तोड़ करके नफ़रत से जोड़ दिया, प्यार से तोड़ करके नफ़रत से जोड़ दिया। तो ऐसा हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे इस प्रोग्राम के। जैसे कि अगर एक बीज होता है, बीज हम उसको धरती में बोते हैं तो वो धरती जो है उसका पेड़ बना करके उससे फल देती है। तो ऐसा एक बीज है, धरती में बोआ, उसका पेड़ बना, उसका फल लगे और फिर वो आगे से आगे बीज बने, बीज आते रहे। ये प्रकृति का नियम है, चलता रहता है। अगर मान लीजिए एक बीज के हम 4 टुकड़े कर देते हैं या 2 टुकड़े कर देते हैं, उनको अलग अलग जा कर के बो देते हैं, तो वो क्या जम पाएंगे? क्या वह टुकड़े कुछ उत्पन्न कर पाएंगे? तो सभी का, आप लोगों का आंसर ये होगा कि बिल्कुल भी कटा हुआ बीज कभी उत्पन्न नहीं होता, टूटा हुआ बीज कभी पैदाइश नहीं कर सकता, टूटा हुआ बीज कभी पेड़ में नहीं बन सकता। ऐसा आप लोगों का आंसर 100% हो सकता है। लेकिन साथियों, जब एक बीज की बात करते हैं, एक बीज कटा हुआ नहीं बो सकता, 2 हिस्से बो करके उसको देखें तो कभी जम नहीं सकता। तो इंसान के कितने हिस्से किए हैं? पहली बात तो उसको वर्ण में बांट करके उसके 4 हिस्से कर दिए हैं। किसी को शूद्र बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को ब्राह्मण बनाया, खुद को ब्राह्मण बनाया, जबकि ये ब्राह्मण है नहीं है। ये खुद को उन्होंने ब्राह्मण साबित किया, दूसरों को क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया। 4 जगह तो 4 हिस्से तो यहीं से कर दिए इन लोगों ने। अभी ये जो 4 हिस्से किए हैं, शरीर के हिस्से किए 4। दूसरी बात जो है मन के हिस्से इन्होंने, अभी इन्होंने 1 करोड़, तो कई करोड़ के मतलब कई 33 करोड़ के पीछे लगा दिया मन को। अब मन के जब अगर एक हिस्से के 2 फाड़ कर दें तो ये चल पाएगा? कभी नहीं चलेगा। तो मन जो है अगर एक के साथ में नहीं जुड़ा और वो करोड़ों के साथ में जोड़ दिया तो वहाँ पर कुछ नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि उत्पन्न वहाँ होता है जहाँ पर एक होता है। उत्पन्न वो चीज़ होती है जहाँ पर टकरता है किसी चीज़ से, तब होता है। तो ये जो ब्राह्मणवाद है, इसने लाखों करोड़ों के साथ में जोड़ करके मन को तोड़ दिया, और मन को इतनी जगह तोड़ा कि वो फिर इकट्ठा होने का नाम नहीं लिया। तो ऐसा हुआ कि ब्राह्मण ही सबसे बड़ी जो है मुसीबत की जड़ है, ब्राह्मण ही सबसे बड़ी जो इसमें जड़ है। ब्राह्मणों का त्याग करना ही, ब्राह्मणों की सब त्यौहार को ख़त्म करना ही, ब्राह्मणों का सब कुछ मान ना मानना ही इससे छुटकारा है। अगर आप खुशहाली चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं, तो अपने आप को ब्राह्मणवाद से बाहर निकाल करके कभी कैसे, अभी आप सोचेंगे कैसे निकल पाएंगे ब्राह्मण की बात से। बस एक काम कर लें कि सच और ईमानदारी, सच बोलना शुरू करें, ईमानदारी से काम करना शुरू करें। अब जो है ईमानदारी से काम करेंगे, सच बोलेंगे, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इस बात की समझ आएगी कि ब्राह्मण ही दोषी है। आप जब दोषी को समझ पाएंगे तो उसको छोड़ना आसान हो जाता है।
जब दुश्मन का पता लग जाता है, दोषी का पता लग जाता है, उसको छोड़ना आसान हो जाता है, वरना उसको उसी चक्के में पिसते रहते हैं। तो जब आदमी एक के साथ में लगेगा, एक शरीर है, एक मन है, अगर एक रब के साथ जोड़ दिया जाए, फिर वो कहते हैं कि गुरु नानक साहब कहते हैं सभ्य थोक प्राप्त जे आवा एक हत, कि वो रब अगर वो मिल गया है, वो रब जो अगर गुरु की कृपा से मिल जाता है, फिर गुरु नानक साहब कहते हैं लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। गुरु नानक साहब उसके ऊपर नदर करते हैं, मेहर करते हैं, कहते हैं कि वो जो है लाखों करोड़ों मतलब पातशाह है, लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे को सतगुरु नदर करे। कि मेरा गुरु जो है जब नदर करता है, तब नदर कब करेगा, जब एक मन है, एक शरीर है, जब एक वाही गुरु के साथ जुड़ेगा, तभी गुरु नजर करेंगे, तभी गुरु मेहर करेंगे। फिर क्या होगा कि मन के अंदर एक परम आनंद उपजेगा, जहाँ पर इंसान को खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, चाहे भूख चाहे रोटी है या नहीं है फिर भी खुश है, चाहे दुनिया भर के अंबार है उसके सामने तब भी खुश है। ये तो खुशियाँ छीनने वाला सबसे बड़ा दोषी ब्राह्मण है। तो इसके आज़ादी पाने के लिए सिर्फ सच बोलना और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे, तब समझ आ सकती है। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जो, थैंक यू सबका।